वेलकम टू श्रीजी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम देखेंगे कि घर पे देसी घी किस तरह से बनाना है। घी कई तरीकों से बनाया जाता है, डायरेक्ट मलाई को गर्म करके, मक्खन बना के और मथनी का इस्तेमाल करके। तो आज मैं आपको एकदम दानेदार घी किस तरह से बनाना है वो सिखाने वाली हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। घी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए मलाई। तो मलाई को कैसे इकट्ठा करना है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। जो लोग नई नई रसोई सीख रहे हैं, वैसे व्यूअर्स की बहुत सारी कमेंट होती है कि मैम मलाई को किस तरह से इकट्ठा करते हैं वो हमें पता नहीं होता। तो आप जब भी वीडियो बनाएं तो पूरा इस तरह से डिटेल में बनाएं। तो सबसे पहले तो आपको फुल फैट का दूध लेना है। आप जहाँ पे भी रहते हैं वहां पे जो भी कंपनी का फुल फैट दूध आता है वो आपको इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से दूध को छान के आपको एक बर्तन में एक उबाल आने तक गर्म कर लेना है। तो आप जब गर्म करके उसे थोड़ा ठंडा करोगे तो इस तरह से उसके ऊपर मलाई बन जाती है। अभी ये फ्रिज में नहीं रखा इसलिए इस तरह की ये पतली है। आप इसे रूम टेम्परेचर पर आने के बाद उसे फ्रिज में रख दोगे तो मलाई एकदम गाढ़ी हो जाती है। और फिर आपको दूसरे दिन उसे इस तरह से बर्तन में निकाल के कलेक्ट कर लेना है। इस तरह की मलाई में से आप बहुत ही अच्छी मिठाई मलाई बेसन लड्डू भी बना सकते हो, जिसकी रेसिपी की लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर की है। अभी घी बनाने के लिए मैंने टोटल 10 से 12 दिन की मलाई को इकट्ठा करके फिर इस्तेमाल किया है। ग्राम में अराउंड ये 1 से सवा किलो जितनी मलाई है। आप जो दूध इस्तेमाल करते हैं वो उसमें फैट कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है कि उसमें से मलाई कितनी बनती है। तो इसे मैंने हैवी बॉटम के एक बर्तन में लेके उसे गर्म करने के लिए रख दिया है। आप इसे गर्म करने के लिए स्टील का कोई हैवी बॉटम का या फिर नॉनस्टिक का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही ये मलाई थोड़ी गर्म हो जाए उसके बाद आप इसे चला लें। और जैसा हम दही जमाने के लिए दूध को गर्म करते हैं सेम उसी तरह से हमें इस मलाई को गर्म करना है। तो मलाई अब थोड़ी गर्म हो गई है, इसे मैं एक बार चला लूंगी। और शुरू में हम गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे। जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा वैसे हम थोड़ी गैस की आंच बढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मलाई गर्म होती जाती है इस तरह से ये पिघलती जाएगी। ये कंप्लीटली जब मेल्ट हो जाएगी तब जैसा गाढ़ा दूध होता है वैसा ही उसका टेक्सचर आ जाता है। तो पूरी मलाई गर्म हो गई है, इसे अब हम चेक कर लेंगे। तो सेम मैंने बताया उस तरह से उसे हल्का गुनगुना गर्म करना है, जैसा कि हम दही जमाने के लिए दूध को गर्म करते हैं। अब गैस बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद इसमें 3 से 4 चम्मच जितना दही डालेंगे। दही हमें रूम टेम्परेचर का लेना है। तो बताया उस तरह से टेम्परेचर का ध्यान रखें और जो दही या छाछ आप डालते हो वो रूम टेम्परेचर का लेना है। अगर फ्रिज से निकाल के तुरंत ही आप वो इसमें डालोगे तो भी दही अच्छी तरह से नहीं बनेगा। इसे एक बार मिक्स कर लेना है। फिर इसके ऊपर ढक्कन लगा दें और इस बर्तन को आपको 8 से 10 घंटा या ओवरनाइट बाहर ही रखना है। तो मैंने इसे बाहर ही रख दिया है। तो नेक्स्ट डे जब आप देखोगे तो इस तरह से मलाई में से दही बनकर तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ा दही बनकर तैयार हुआ है। आप चाहो तो इस टाइम पे भी इसमें से तुरंत ही मक्खन बना सकते हो, लेकिन अगर आप इसे एक दिन फ्रिज में रखते हो तो इसका जो टेक्सचर है वो और भी गाढ़ा हो जाता है। और जो मक्खन हम बनाते हैं उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा होती है और मक्खन में से जो घी बनता है वो भी ज्यादा बनता है। तो मैं इसे एक दिन के लिए फ्रिज में रख दूंगी और फिर नेक्स्ट डे इसे इस्तेमाल करूंगी। अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं और दूसरे दिन आपके पास समय नहीं है तो आप इसे 2-3 दिन फ्रिज में रहने दे सकते हैं, वो अच्छा रहता है। और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो उससे थोड़ी देर पहले आप उसे फ्रिज से निकाल लें ताकि वो थोड़ा गर्म हो जाए। तो जो दही को मैंने फ्रिज में रखा था उसे अब मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। और मैंने आपको जैसे बताया था कि हमने जैसा उसे फ्रिज में रखा था उससे भी ठंडा होने के बाद इस तरह का गाढ़ा टेक्सचर इसका आ जाता है। तो अब हम इसमें से मक्खन बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ ये दही कैसा बना है। तो आप देख सकते हैं एकदम थिक और गाढ़ा दही बनकर तैयार हुआ है। तो जो सारा दही हमने बनाया है उसे एक बड़े बर्तन में ले लेंगे जिसमें हम मक्खन बनाएंगे। तो इस तरह का एल्यूमिनियम का बर्तन मैंने अभी इस्तेमाल किया है। इसमें 1 से सवा लीटर जितना नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी अभी मैंने डाला है। पानी जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो सीजन पे डिपेंड होता है। अगर आप सर्दियों के सीजन में मक्खन बनाते हैं तो आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लेना है। गर्मियों के दिनों में मक्खन बनाते हैं तो फ्रिज का ठंडा पानी लेना है। और अगर बारिश के दिनों में मक्खन बनाते हैं तो आप दोनों मिक्स पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो।
तो अभी मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी ही इस्तेमाल किया है और इस तरह की मखनी मार्केट में आसानी से मिल जाती है। मोस्टली कई बर्तन वाले इसे रखते हैं। इससे मक्खन बहुत ही आसानी से बन जाता है और कम मेहनत लगती है मक्खन बनाने में। तो आप नज़दीक के किसी भी बर्तन वाले की यहाँ अगर चेक करोगे तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा। अब जो मक्खन और पानी हमने मिक्स किया है उसमें ये मखनी हम रख देंगे और इसके ऊपर 2 स्विचें होती है, एक ऑन ऑफ के लिए और एक स्पीड के लिए। तो मैंने इसे ऑन कर दिया है और पहले 2 मिनट मैं स्लो स्पीड पे इसे चलाऊँगी और 2 मिनट के बाद हम इसकी स्पीड हाई कर देंगे। तो टोटल 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का क्रीमी टेक्सचर आ गया है। इस तरह का क्रीमी टेक्सचर आ जाए उसके बाद हम 4 छोटी बर्फ की प्लेट इसमें डाल देंगे और बर्फ डालने के बाद जो मखनी है वो फिर से हम इसमें रख देंगे और इसे 2 मिनट हम हाई स्पीड पर चला लेंगे ताकि जो अभी क्रीम बना है उसमें से मक्खन जल्दी से बन जाए। तो 2 मिनट मैंने इसे हाई स्पीड पर चला लिया है। तो 2 मिनट के बाद अब इसे देखते हैं तो आप देख सकते हैं एकदम दानेदार मक्खन बनकर तैयार हुआ है। आपको अगर ऐसे ही मक्खन खाने के लिए इस्तेमाल करना है तो आप छाछ में से इसे निकालकर डिब्बे में भरकर फ्रिज में भी रख सकते हो। अब ये एकदम गाढ़ा हो जाए इसके लिए और थोड़ा बर्फ मैंने इसमें डाला है ताकि हम इसे आसानी से छाछ में से बाहर निकाल लें। बर्तन में जो भी मक्खन लगा है उसे हम इकट्ठा कर लेंगे और इसी तरह से इसे आधा घंटा या फिर बर्फ मेल्ट हो जाए तब तक रहने देंगे। तो लगभग आधे घंटे के बाद मैंने सारा मक्खन एक नॉनस्टिक की बर्तन में निकाल लिया है जिसमें मुझे घी बनाना है। तो इसे मैंने स्लो फ्लेम पे गरम करने के लिए रख दिया है और मक्खन निकालने के बाद अराउंड 1.5 से 2 लीटर जितनी छाछ बनकर तैयार हुई है और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। कई लोग की ऐसी कमेंट होती है कि जो मलाई में से हम छाछ बनाते हैं वो कई बार कड़वी लगती है। तो अगर आप मलाई में से दही बनाने के बाद इस तरह से छाछ बनाओगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। घी को जो हमने गरम करने के लिए रखा है उसे हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में हम चलाते रहेंगे। तो देख सकते हैं 8 से 10 मिनट के बाद इस तरह से घी अलग होने लगा है। अभी आप देख सकते हैं इसमें काफी चिकनाहट है। तो इसे और थोड़ा हमें पकाना है ताकि इसमें से जो मॉइस्चर होता है वो अलग हो जाए और घी भी अलग हो जाए। इस तरह का जब टेक्सचर आए उसके बाद हम इसे कंटिन्यूअस चलाएंगे ताकि वो नीचे चिपके ना। जब भी आप घी बनाए तो नॉनस्टिक की या कोई हैवी बॉटम की कढ़ाई ही इस्तेमाल करें। तो आप देख सकते हैं अब घी अच्छी तरह से अलग हो गया है। तो इतना घी बनने में 20 से 22 मिनट जितना समय लग जाता है। आप जब गैस बंद करो तब इस तरह का इसका कलर होना चाहिए। तो अब हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि गैस भी गर्म होता है और कढ़ाई भी गर्म होती है। तो इसी में ये थोड़ा पकता है तो इसका परफेक्ट कलर आ जाता है। तो मैं इसे गैस के ऊपर ही थोड़ा ठंडा होने के लिए रहने देती हूँ। आप अगर जल्दी में है तो आप इसे नीचे उतार कर भी ठंडा कर सकते हैं। तो अराउंड 15 से 20 मिनट में ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाता है। घी को मैंने नीचे उतार लिया है और आप देख सकते हैं ये एकदम ठंडा हो गया है और घी भी काफी सारा बनकर तैयार हुआ है। तो अब जो घी बनकर तैयार हुआ है उसे हम छान लेंगे। तो एक बर्तन और छन्नी ली है उसमें घी को हम छान कर तैयार कर लेंगे। अभी जो मलाई हमने इस्तेमाल की थी उसमें से अराउंड 700 से 750 ग्राम जितना घी बनकर तैयार होता है। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए उसके बाद उसे फ्रिज में मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था। तो आप देख सकते हैं एकदम दानेदार घी ये बनकर तैयार हुआ है जो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से आप घी बनाकर जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।